या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, जैसे आपने रविंद्रा को महफूज रखा, कोई सीरियस इंजरी नहीं होने दी। आपसे दरख्वास्त हम करते हैं, या अल्लाह पाक हमें महफूज फरमा, गंदी नज़रों से महफूज फरमा। जो बॉर्डर पार गंदी ज़ुबान रखते हैं, अपनी गंदी नज़र रखते हैं, वो उन सब ज़ुबानों से, नज़रों से हमें महफूज फरमा, और फ्यूचर में ऐसे हादसात पेश ना हो। क्योंकि नेक्स्ट मैच है कराची में, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। या अल्लाह पाक ये खैर खैरियत से मैच कंप्लीट हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मुबारक हो आपको, ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है रिचन रविंद्रा के बारे में। उसकी इंजरी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, चोट आई है, सब ने देखा है, लेकिन इतना सीरियस इशू नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से आपने नहीं देखना, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये देख सकते हैं आप। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जस्ट इतना बताया गया है कि जो इनका मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें मशकूक है रिचन रविंद्रा नहीं खेलेंगे। बस इतना बताया गया, और उसकी इंजरी के हवाले से ये बताया गया है कोई सीरियस इंजरी नहीं है। इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है, हमारे मेहमान को इतनी सी खिराश भी आए, हमें हमारे दिल को सुकून नहीं होता। लेकिन बॉर्डर पार इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे कोई रिपोर्ट आए रविचंद्र रविंद्रा चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, सारा बंदूकों का, तोपों का रुख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कर देना था इन लोगों ने। यकीन करो, इतनी गंदी सियासत कर रहे हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट के नाम पर घटिया सियासत करने लग रहे हैं। इनको चाहिए था अपना फ्यूचर स्पोर्ट में ना रखते, सियासत में ले जाते। पॉलिटिशियन में ये काम आती हैं ये चीजें, लेकिन स्पोर्ट में ये काम नहीं आता बिल्कुल भी। ये सारा का सारा मलबा, बजाय उसकी इंजरी की अपडेट देने के, बजाय उसको सपोर्ट करने के, रिचन रविंद्रा को उसके साथ खड़े होने के, ये सारी बंदूकें इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से, फ्लड लाइट की इशू की वजह से ये हादसा हुआ है। ना सोचा बॉल की स्पीड क्या थी, फ्लैट बोला ये रिचन रविंद्रा को कैच करने में मिस जजमेंट हो गई थी, बस इतना था। लेकिन इन लोगों ने तो मुंह से आग उगलना शुरू कर दी। सारा का सारा कसूर फ्लड लाइट का था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था, बकौल प्रोपेगेंडा मीडिया के। अब इन लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द ठीक करे और दोबारा ये एक्शन में नजर आए, क्योंकि रिचन रविंद्रा ने बैंड बजानी है, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलता है। इसके स्टैट देखे ना निकाल के, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये चाह रहे थे कि रचिन रविंद्रा बाहर हो जाए, एक तो फायदा उसमें भी कि हम थोड़े व्यू छापेंगे और पाकिस्तान के बारे में हेट स्पीच फैलाएंगे। इनकी सारी दुकान बंद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्द रचिन रविंद्रा आपको ग्राउंड में नजर आएंगे और फैंटिन लगाते हुए भी नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखना चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन हारिस रऊफ के रिलेटेड अभी यही इतला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका नहीं है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिया। हारिस रऊफ को मे बी रेस्ट करवाई जा सकती है, लेकिन ये एक सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर कहा जा रहा है, जराए के मुताबिक है। अदरवाइज हो सकता है हारिस रऊफ, जो हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच है, मेन बॉलर भी हमारे स्पीड के हिसाब से, तो इसको खिलाया भी जा सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया कि हारिस रऊफ को वर्सेस साउथ अफ्रीका खिला दिया जाए या इसको रेस्ट करवा दी जाए, क्योंकि इससे बाद में हमारा बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। ये मिनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, आगे आने वाले जो हमारे मैचेस हैं वो बहुत बड़े मैचेस हैं। आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें हमारे सभी प्लेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे ही हम साइमयूब की सूरत में एक धज्जिका बर्दाश्त कर चुके हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसके रिलेटेड जो गेंद लगी है रविंद्रा के, इस पर राशिद लतीफ़ ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो सुर्खियों की जिन्नत बना हुआ आजकल इंडियन मीडिया पे। राशिद लतीफ़ ने जस्ट इतना कहा है कि ये इशू हो सकता है, उसने कहा कि है नहीं इशू, ये हो सकता है ऐसा इशू। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए, जो बॉल रविंद्रा की तरफ आ रही थी वो फ्लैट बॉल थी, ऊपर से कैच नहीं आ रहा था, स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, फ्लैट बॉल थी, जज नहीं कर सका वो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा क्लिप काट कर चला देना कि नहीं वाकई ये वजह हो सकती है, फ्लड लाइट का ही इशू हो सकता है, ये गलत बात है दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज को देखना चाहिए, बॉल की स्पीड को देखना चाहिए, किस साइड पर खड़ा था वो देखना बहुत जरूरी है। ऊपर से फ्लड लाइट में आपने अक्सर देखा होगा, जारी बात है वाइट बॉल होती है, फ्लड लाइट्स में ऐसे हादसात हो सकते हैं।
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوا تھا, انڈیا میں بھی ایسا ہوا تھا, لیکن ہم دعا یہی کریں گے کہ رچن رویندرا جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور اپنے ٹیم کی طرف سے وہ کھیلے چیمپئن ٹرافی. دوستو اس پر میں آپ کو اوپینین جاننا چاہوں گا, ہمیں بہت افسوس ہوا جیسے اس کو بول لگی پوری پاکستانی قوم, یقین کرو ایک وہ کہتے ہیں نا دکھ ان کو زیادہ ہو رہا تھا بجائے کہ بارڈر پار جن کو دکھ ہو رہا ہو, بے شک ان کی ٹیم کی طرف آپ دیکھ لو, لیکن سب سے زیادہ جو دکھ ہو رہا تھا وہ صرف پاکستانیوں کو ہو رہا تھا کہ یار اس کو بول لگی تو لگی کیوں. ان کا ریئیکشن بھی آپ نے لائیو دیکھا ہے کیسے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, بول اس کو لگی ہے, گراؤنڈ چھوڑ کر رویندرا جا رہا ہے باہر, لیکن پورے پاکستان کے جتنے بھی فینس تھے وہاں پر موجود سارے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا مومنٹ تھا دیکھنے کے لیے. انجری تو ہر کسی کو ہوتی ہے, لیکن کیسے اپریشیٹ کیا جا رہا تھا اپنے مہمان کو, کیسے اس کے ساتھ کھڑا ہو رہے تھے پاکستان ٹیم کے فینس جتنے بھی ہیں. یہی ٹیم تھی جو پاکستان چھوڑ کر چلی گئی تھی, لیکن پاکستانیوں نے سب بھلا دیا ہے, رویندرا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو.